हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल सामान्य जागरूकता यानी इसमें स्टैटिक जीके के प्रश्न है। इसमें 20 टॉपिक से 20 प्रश्न आपके रहने वाले हैं और करंट अफेयर्स भी आपकी इसमें इंक्लूड है। हूबहू आपका किस प्रकार से एसएससी जीडी में पूछा जाता है, पेपर किस प्रकार से आएगा, वैसा ही सेट बनाया है। और यदि आपका यूपी पुलिस, टीजीटी, पीजीटी या अदर किसी भी एग्ज़ाम का है पेपर, तो जो है आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ये सभी वही प्रश्न हैं जो बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और ये रिपीटेड प्रश्न है, बार-बार ट्रेंडिंग में ये प्रश्न रहते हैं। तो न्यू पैटर्न पर किस प्रकार से पूछ रहा है, तो आपको भी अपडेट हो जाना है। चलिए, प्रश्न है आपका, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वाट। क्या हो जाता है? वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिया हुआ है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया? मतलब जो है पृथ्वीराज राजो की रचना जो है किसने की है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रवरदाई ने की है। किसने? चंद्रवरदाई ने की है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, सभी रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिया हुआ है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस उत्पाद से है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है आपका दुग्ध उत्पाद से है। किससे है? दुग्ध उत्पाद से है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये किसने बनवाया था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये जो है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, ये सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये पढ़ने वाले ही केवल समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी का तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। चलिए, तो ये जो है प्रश्न का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्वनि प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन है? यानी ध्वनि ध्वनि प्रदूषण से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन है मस्तिष्क, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या तंत्रिका तंत्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। क्या प्रभावित होता है? तो इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्वनि प्रदूषण, चलिए ये रिपीट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वाराणसी, आगरा, लखनऊ या कानपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी वाराणसी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत जो है किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है अपशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका है? वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो
तो इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ये अंतरिक्ष में कुल जो है तारामंडल कितने हैं? तो ये 89 है। कितने हैं? तो ये अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। और हम लोग जो रह रहे हैं वो दुग्ध मेखला है। क्या है? दुग्ध मेखला, यानी इसे हम बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। इसमें हम लोग रह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता था? तो आईपीएल 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता था। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रासलीला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो रासलीला जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो ये किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य हो जाएगा। और आईएमपी प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो है व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से ली गई है। यूएसए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है आपका किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था, 1905। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो है पूछा जाता है, तो ये भी प्रश्न आपको आना चाहिए। तो इसमें जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1917 में खेड़ा का आंदोलन हुआ था। 18 में चंपारण 17 में हुआ था। 18 में खेड़ा का आंदोलन हुआ था। ये सभी डेटे आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट समझौता जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी प्लस भीमराव अंबेडकर के, यानी BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पिंक सिटी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? तो पिंक सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो जयपुर को जानते हैं पिंक सिटी के नाम से। और ये गुलाबी शहर भी इसको बोलते हैं हिंदी में। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। किसकी है? तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो छऊ जो है ये आपका झारखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो है आपकी ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है ये? राजस्थान में। और ये खारे पानी की झील है। और आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि चैनल पर यदि आप लोग न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यानी अब क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, लौह पुरुष किसका लोकप्रिय नाम है? लौह पुरुष किसका लोकप्रिय नाम है? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का लोकप्रिय नाम है ये लौह पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, प्रश्न नंबर 24 है आपका, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है।
तो ये किसने बनवाया था, आईएमपी प्रश्न है। तो ये गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने ये बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है ये, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि मतलब कब हुई थी, कमेंट करके सबसे पहले कौन बताता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, जो भी एक कमेंट के लिए आंसर क्वेश्चन दिया था, तो उसमें जो है सबसे पहले आंसर दिया था अंकित ने, गीता ने, अजय रावत, अवनीश, राधे गोविंद और ओम चरण, शुभम और संजीव यानी संजय, सुशांत और श्वेता, अनीता गंगवार, तो ये सभी लोगों ने दिया था। तो जो है मैं चाहूँगा इसका आंसर आप इनमें से सबसे पहले कौन देता है, तो मैं अगली वीडियो में मैं उसका नाम लेकर के बताऊँगा कि सबसे पहले आंसर कौन देगा। और चलिए, आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।